हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की सीरीज़ में हम चमोली के बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज़ हैं और ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारी जिला सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ में हमने उत्तरकाशी जनपद से रिलेटेड वन लाइनर्स देखे। अब हम चमोली ज़िले से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद से पृथक होकर चमोली जनपद का गठन किया गया था। देखिए, चमोली जनपद पहले पौड़ी जनपद का ही हिस्सा हुआ करता था, तो उसे अलग किया गया था 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के समीप किस गुफा में महाभारत की कथा लिखने का वर्णन किया गया है। तो यह कथा लिखी गई थी व्यास गुफा में। और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा। तो अगर पूछा जाए महाभारत किसने लिखी है, तो वेद व्यास जी ने लिखी है। कहाँ लिखी है? बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में लिखी है। बद्रीनाथ के समीप गंधमादन पर्वत पर किस ऋषि की कर्मभूमि है? तो गंधमादन पर्वत पर कश्यप ऋषि की कर्मभूमि है। चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, जो ये गोपेश्वर है, ये चमोली का एक बहुत ही प्रमुख नगर है और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है गौस्थल, या इसे गोथला भी कहा जाता है। अगर गोथला बोला जाए किसका प्राचीन नाम है, तो वह भी गोपेश्वर का प्राचीन नाम है। और जैसे कि हम चमोली के बारे में बात कर रहे हैं, तो चमोली का प्राचीन नाम क्या है? चमोली का प्राचीन नाम है लाल सांगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जिले का मुख्यालय स्थित है। तो चमोली जिले का मुख्यालय स्थित है गोपेश्वर में। और इसे गोपेश्वर में स्थित करने का, बसाने का क्या रीज़न था? तो इसका मेन कारण यह था कि जब अलकनंदा में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, और वो बाढ़ कब आई थी? 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी पर बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी। तो इस बाढ़ की वजह से क्या हुआ था? जिले को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन वगैरह नष्ट हो गए थे। इसी कारण चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर बसाना पड़ा। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से स्थित चांदपुर गढ़ किस जिले में है? तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि 52 गढ़ों में जो एक बहुत प्रसिद्ध गढ़ है, वह है चांदपुर गढ़, और वह स्थित है चमोली गैरसैंण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ में किस वंश की नींव पड़ी थी? तो चांदपुर गढ़ में जो सबसे पहले वंश की नींव पड़ी थी, वह वंश था परमार वंश। परमार वंश। विदिशा के नागवंशी राजा, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गणपति नाग द्वारा बनाया गया गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? अगर डायरेक्टली पूछा जाए गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम, तो वह है रुद्र महल। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था? नागवंशी राजा गणपति नाग के द्वारा बनवाया गया था, जो कि विदिशा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना किससे की है? तो फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना की है आयरलैंड से। अब देखिए, अभी जैसा कि हमने देखा कि गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? रुद्र महल। तो पूछा जा सकता है कि यह रुद्र महल किस शैली में बनाया हुआ मंदिर है? तो यह हिमाद्री शैली में बनाया हुआ मंदिर है। तो इसकी शैली भी आप याद रखिएगा, इसकी शैली है हिमाद्री शैली। और गोपेश्वर में एक बहुत ही फेमस मंदिर हुआ करता था, जिस मंदिर का नाम है रुद्र शिव मंदिर। इस मंदिर में क्या था? 16वीं शताब्दी के नाग राजाओं के यहाँ से त्रिशूल के लेख मिले हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली में किस गुफा को बाबा बर्फानी कहते हैं? तो चमोली की टिमरसैंण गुफा को बाबा बर्फानी गुफा भी कहा जाता है। चमोली जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या 3 है। और वो 3 सीटें कहाँ कहाँ है? बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। ये तीनों जगह में चमोली जनपद की विधानसभा सीटें हैं। थराली में जो सीट है विधानसभा की, वह एससी के लिए रिजर्व्ड है। चमोली जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी है? अब तहसील पूछी गई है। चमोली जनपद में कुल 12 तहसील है, जिसे हम देखते हैं कौन कौन सी है। एक पहली है चमोली, दूसरी है जोशीमठ, तीसरी है कर्णप्रयाग, चौथी है थराली, पांचवी है आपकी पोखरी, छठी है गैरसैंण, सातवीं है घाट, आठवीं है आपकी जिलासू, नवीं है आदिबद्री, 10वीं है नंदप्रयाग, 11वीं है नारायण बगड़ और 12वीं है देवाल। ये 12 की 12 तहसील हैं चमोली जनपद में। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 3। तहसील कितनी है? तो 12। और ब्लॉक अगर पूछा जाए
तो टोटल ब्लॉक कितने हैं चमोली जनपद में? तो चमोली जनपद में टोटल ब्लॉक हैं 8। इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणिमठ नामक स्थान किस बद्री के समीप है? तो अणिमठ बोला जाए या अनीमठ बोला जाए? तो यह स्थान बद्रीनाथ किस बद्री के समीप है? तो यह वृहद बद्री के समीप है। और आप सभी जैसा कि जानते हैं, वृहद बद्री को पहला बद्री भी कहा जाता है और इसी का पुराना नाम अनीमठ था। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो आदिगुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। तो बद्रीनाथ की सर्वप्रथम जो मूर्ति स्थापित करी गई थी वह आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा वृहद बद्री में ही स्थापित करी गई थी। चमोली के निवासी दरबार सिंह नेगी जी प्रथम विश्व युद्ध में कहाँ तैनात थे? तो ये तैनात थे आपके फर्स्ट वुड में। और ये जो दरबार सिंह नेगी जी हैं, इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इन्हें क्या अवार्ड मिला था सबसे पहले? तो राज्य में प्रथम जो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता थे वह दरबार सिंह नेगी जी हैं। इस अवार्ड को पाने वाले यहाँ राज्य के पहले व्यक्ति थे। और राज्य के दूसरे व्यक्ति कौन थे? पहले तो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता दरबार सिंह नेगी जी हैं, तो दूसरे राज्य के कौन थे? तो वह थे गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी जी को भी 1915 ईस्वी में विक्टोरिया क्रॉस और दरबार सिंह नेगी जी को दिया गया था 1914 में। माणा का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, प्राचीन नाम हर सीरीज़ में आता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। माणा का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो माणा का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। चमोली का प्राचीन नाम क्या था? चमोली का प्राचीन नाम है लाल सांगा। जबकि गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम है गोथला या गोस्थल। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। दशौली एवं घाट विकासखंड किस जिले में है? दशौली और घाट विकासखंड जो है वह चमोली जिले में स्थित है। और चमोली में टोटल कितने विकासखंड हैं, कितने ब्लॉक हैं? तो चमोली में टोटल 8 ब्लॉक है, जिनमें से 2 तो हो गए आपके दशौली और घाट, बाकी आपका है एक जोशीमठ, कर्णप्रयाग, नारायण बगड़, थराली, देवाल और गैरसैंण। ये बाकी के आपके 6 विकास खंड हैं, तो टोटल वहाँ पे 8 विकास खंड है। चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? देखिए, अभी हमने देखा टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 3। और 3 सीटें कौन कौन सी हैं? बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। जैसा कि अभी हमने सभी ने देखा कि जो थराली है वह SC सीट के लिए रिजर्व्ड है, SC विधानसभा सीट के लिए रिजर्व है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, थराली। अब पूछा गया है आपसे, थराली एवं जिलासू निम्न में से कहाँ है, किसकी तहसील है? तो यह चमोली की तहसील है। और चमोली में टोटल कितनी तहसीलें हैं? 12 तहसीलें। विकासखंड कितने हैं? 8 विकासखंड हैं। और अगर बात की जाए विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो टोटल विधानसभा सीट 3 है। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से इसी सीरीज़ में कई बार पूछा गया है। और चमोली के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो चमोली का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 80-30 और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो चोटियाँ पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वह भी चमोली ज़िले में ही पाई जाती हैं। नगर देखा, गोपेश्वर नगर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। गोपेश्वर नगर ही एक ऐसा एकमात्र हम बोल सकते हैं पर्वतीय नगर है, न ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा जहाँ सर्दी होती है। तो एकमात्र ऐसा नगर है गोपेश्वर, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी नगरों में एकमात्र ही ऐसा नगर है। राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण स्थित है। तो भराड़ीसैंण स्थित कहाँ है? चमोली में स्थित है। अब हम यहीं से पॉलिटिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विधानसभा जो है उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? तो उसका गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत हुआ था। और इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम कितने? 60 हो सकते हैं। 60 सदस्य होने चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 500 सदस्य होने चाहिए। और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस समय विधानसभा की अवधि 1 साल बढ़ाई जाती है, तो तब विधानसभा का जो सत्र होता है वो टोटल 6 वर्षों का हो जाता है।
और जो विधानसभा का सत्र लगता है वह कितनी बार लगता है साल में, तो वह कम से कम 2 बार ये सत्र लगता है। और दोनों सत्रों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो सिर्फ 6 माह का गैप होता है, 6 माह से ज़्यादा का गैप इसमें नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 178 के अकॉर्डिंग विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। ये आर्टिकल 178 के अकॉर्डिंग होता है। और विधानसभा की टोटल कितनी सीट है, तो टोटल 70 सीट है, जिसमें से 15 सीट जो है वो आरक्षित, अगर हम बोलें आरक्षित है, जिसमें से 13 सीट एससी के लिए है और 2 सीट एसटी के लिए घोषित की गई है। किस वर्ष बद्रीनाथ में 9.0 रिएक्टर का भूकंप आया था, तो बद्रीनाथ में जब 9.0 रिएक्टर का भूकंप आया था तो वह आया था 1803 ईस्वी में। और भूकंप को किस में नापा जाता है, तो भूकंप को एक स्केल में नापा जाता है जिसे हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में डुंगी पैंतोली आंदोलन हुआ था। तो देखिए, डुंगी पैंतोली आंदोलन की शुरुआत की गई थी चमोली ज़िले से, बाद में 80 के दशक में ये शुरू किया गया था, पौड़ी के उफरेखा गांव से शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, इसके सूत्रधार कौन थे, तो इसके सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती जी, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसमें क्या होता था, पानी की कमी को दूर करने के लिए युवाओं द्वारा चलाया गया ये एक अभियान था जो सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। तो यह किस आंदोलन के तहत था, तो यह झपटो छीनो आंदोलन के तहत नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। चमोली में झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था, तो यह आंदोलन किया गया था 21 जून 1998 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और यह आंदोलन किस लिए किया गया था, तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन था उसको ग्रामीणों को दिलवाना था, इसीलिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो मैती आंदोलन के प्रवर्तक है कल्याण सिंह रावत जी। आज की सीरीज़ में हम टॉप 50 MCQs देखेंगे चमोली से रिलेटेड। तो जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कितना इसमें स्कोर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी इसमें कैसी चल रही है। किस आंदोलन के तहत विवाह के अवसर पर वर वधु वृक्षारोपण करते हैं, तो ये किस आंदोलन के तहत होता है, तो यह मैती आंदोलन के तहत होता है। और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी थे। मैती आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो मैती आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1995 में। अब देखिए 3 क्वेश्चन बन गए मैती आंदोलन से कि मैती आंदोलन की शुरुआत कब की गई, 1995 में। इसमें क्या होता है, तो इसमें विवाह के अवसर पर वर वधु द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी हैं। कल्याण सिंह रावत जी द्वारा गठित हिमालय वन जीव संस्थान का गठन कब किया गया। अब देखिए कल्याण सिंह रावत जी ने हिमालय वन जीव संस्थान का गठन किया था, तो गठन कब किया गया, 1974 में गठन किया गया था। किस वर्ष चमोली जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1974 से। और यह शुरुआत हम अगर जाने तो किसने की थी, तो आप सभी जानते हैं इसकी शुरुआत की गई थी गौरा देवी के द्वारा। महिलाओं के साथ चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। आंदोलन का उद्देश्य अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाना था। तो आप सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन में क्या होता था कि महिलाएं पेड़ों पर चिपक जाती थी जिससे इस पेड़ों को काटा ना जाए। तो यही एक आंदोलन था जिससे अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाया गया था। जनपद में स्थित अंतिम गांव कौन सा है, ये तो आप सभी जानते हैं, अंतिम गांव है माणा गांव। और जिसका प्राचीन नाम क्या था, जिसका प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी भी था। तो माणा गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी। चमोली जनपद का अंतिम गांव मणिभद्रपुरी, जिसका अब वर्तमान में नाम माणा गांव है। निम्न में से माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल कौन सा है, तो माणा गांव के समीप नीलकंठ चोटी व वसुंधरा वाटरफॉल, घंटाकर्ण मंदिर व भीमपुल और मुचुकुंद व्यास व गणेश गुफा, ये सभी ही माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल हैं। माणा गांव के समीप पाषाण शिला व भीमपुल किस नदी पर बना है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भीमपुल बना गया है यह सरस्वती नदी पर बना गया है, इसे हम पाषाण शिला या भीमपुल भी कह सकते हैं। निम्न में से किस पुराणों में किसे मणिभद्रपुरी कहा गया है, तो देखिए अभी हमने देखा कि मणिभद्रपुरी किसका प्राचीन नाम था, तो वह प्राचीन नाम है माणा गांव का।
चमोली में स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो इसके लिए प्रसिद्ध स्थल औली है। औली परियोजना का शुभारंभ किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और कब किया गया था इसका शुभारंभ? तो इसका शुभारंभ किया गया था 1983 में। किसके द्वारा किया गया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। औली में सैफ खेलों का आयोजन किस वर्ष से किया गया था? तो वह किया गया था 2004 से, जबकि औली परियोजना की शुरुआत हो गई थी 1983 से। किस वर्ष औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था? तो यह हुआ था अक्टूबर 1993 से। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अब हम इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। बैरास कुंड चमोली के नंदप्रयाग में है, बिल्कुल सही। माणा मारछा जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जबकि उमाकर्ण महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चमोली में कौन सा आंदोलन बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में हुआ था? तो देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम है डूंगी पैंतोली आंदोलन। और यह शुरू हो गया था आपके 21 जून 1998 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और यह क्यों कराया गया था इस आंदोलन को? इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, उसका प्रबंधन ग्रामीणों को मिले, उनका हक ग्रामीणों को दिलाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह नारा संबंधित है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन किस जनपद से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी चमोली में। और किसके द्वारा? गौरा देवी जी के द्वारा, जो 1980 से 81 की किस योजना के तहत कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत। और कस्तूरी मृग विहार कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत यह आता है, जो कब बसाया गया था? जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगर हम बात करें कस्तूरी मृग के साइंटिफिक नेम की बात, तो कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम है मॉस्कस काइसोगास्टर, और इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। साथ के साथ अगर हम देखें तो कस्तूरी किस में पाया जाता है? तो यह नर मृग में पाया जाता है। टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी? तो टाइगर वॉच योजना शुरू की गई थी 1991 से 1992 के बीच। कत्यूरी शिलालेखों में किस स्थान का नाम जोशिका या योशिका मिलता है? तो कत्यूरी शिलालेखों में जिस स्थान का नाम जोशिका या योशिका दिया गया है, उस स्थान को हम कहते हैं जोशीमठ। इसका नाम कत्यूरी शिलालेखों में जोशिका या योशिका दिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर किस जनपद में है? तो आप सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जोशीमठ में किन 2 ग्रंथों की रचना की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है महानुशासन और मठामनाय। इन दोनों की रचना जोशीमठ में शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्लीपिंग लेडी के नाम से जाना जाता है जोशीमठ को। और जोशीमठ क्या थी? तो जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी वह जोशीमठ थी। बट जोशीमठ में कौन सी जगह के लिए कहा जाता है उनकी राजधानी? तो उनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर को उनकी राजधानी के रूप में जाना जाता है, उनकी प्रथम राजधानी के रूप में। अब हम चमोली ज़िले के बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव के बारे में बात करते हैं, जिस उत्सव का नाम है रम्माण उत्सव। तो यह उत्सव कहाँ होता है? तो यह उत्सव चमोली ब्लॉक के सल्लूड़ में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ के साथ हम देखेंगे इसमें जो पात्र होते हैं वो क्या करते हैं? वो मुखुट्टे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। तो इसी से इसका नाम पड़ा रम्माण। और इसको रम्माण को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो कब किया गया था शामिल यूनेस्को द्वारा? तो इसे शामिल किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और इसका श्रेय अगर हम देखें तो इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है
कुशल सिंह भंडारी जी को इसका श्रेय जाता है। 2016 में गणतंत्र दिवस की जो झांकी निकाली गई थी उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम जो थी उसकी थीम भी यही थी, रामायण उत्सव। उसकी थीम रामायण उत्सव ही थी। अब हम बात करते हैं जो चमोली जनपद में नौठा कौथिग उत्सव लगता है। तो यह उत्सव में क्या होता है? तो यह पाषाण युद्ध के लिए फेमस होता है। इसमें पाषाण युद्ध होता है और यह आदि बद्री धाम में मनाया जाता है इस उत्सव को। और इसका जो अभी प्रेजेंट नेम है उसका प्रेजेंट नेम चेंज करके अब हिमालय महोत्सव के नाम से अब इसे जाना जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी। इसमें जो टॉप 50 MCQs है आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अपना स्कोर मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम चमोली के और भी ज़्यादा फेमस कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, जैसे यहाँ की जो मेन फेमस नंदा राज यात्रा लगती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ के त्यौहार मेले, यहाँ के पंचबद्री के बारे में हम देखेंगे। और चलिए अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। इस सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं। तब तक आप सभी को वीडियो के एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा।